बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम के कुछ खेतों के अंदर आजकल एक बीमारी नज़र आ रही है। सिट्टे की ये बीमारी है जिसके अंदर सिट्टा या तो ऊपर से सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा है या फिर उसका दरमियान वाला हिस्सा सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा होता है या फिर बाद औक़ात पूरे का पूरा सिट्टा जो है वो सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा होता है। काश्तकार भाई, ये फ्यूज़ेरियम हेड ब्लाइट की बीमारी है। फंगस से फैलने वाली एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। ये हमारे मुल्क की बीमारी नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर ये गंदम के बहुत कम खेतों के अंदर नज़र आ रही होती है। जिन ममालिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा बीमारी आती है वो इसे बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। किस तरह से वो कंट्रोल करते हैं इसके बारे में भी आज हम आपको बता रहे होंगे। हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो है हर साल बढ़ती जा रही है। तो हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी आज हम आपको बता रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार फ्यूज़ेरियम हेड ब्लाइट की जो बीमारी है वो शुरू के अंदर जब सिट्टा निकलता है शुरू के दिनों के अंदर हमला करती है। यानी सिट्टा जैसे ही बाहर निकलता है तो 3-4-5 दिन के अंदर इसका हमला हो जाता है। इसीलिए जिन ममालिक के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, जिन ममालिक की ये मेजर बीमारी है, वो ये करते हैं कि जैसे ही सिट्टा बाहर निकलता है तो पहले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर किसी अच्छी फंजीसाइड का स्प्रे करवा देते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारे मुल्क की बीमारी नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत कम खेतों के अंदर नज़र आ रही होती है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम शुरू में स्प्रे करें या फिर जिस वक्त हम बीमारी को देख रहे होते हैं उस वक्त 20-22 दिन गुजर चुके होते हैं। यानी इस वक्त अगर मैं अपने खेत में जाके इस बीमारी को देख रहा हूँ तो इस वक्त मेरे सिट्टे को निकले हुए 20-22 दिन गुजर चुके हैं, क्योंकि सिट्टे का जब रंग बदलता है तो उस वक्त 20-22 दिन गुजर चुके होते हैं। इस वक्त आप कोई भी फंजीसाइड स्प्रे करेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई स्प्रे नहीं है जो इस सफ़ेद रंग के सिट्टे को, इस सफ़ेद रंग का जो सिट्टे का हिस्सा हो गया, सफ़ेद रंग हो गया, इसे दोबारा से हरा कर दे। ऐसी कोई फंजीसाइड नहीं है, लिहाजा इस वक्त स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। काश्तकार, ये फंगस जो है सिट्टे के जिस हिस्से के ऊपर इन्फेक्शन करती है उसका रंग तो सफ़ेद हो ही जाता है, उसके अंदर दाने भी नहीं बनते, और अगर दाने बने भी तो छोटे दाने, सिकुड़े हुए दाने बनते हैं। पैदावार काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही होती है, लेकिन पैदावार से ज़्यादा जो है वो दूसरी चीज़ अहम है। दूसरी चीज़ ये है कि ना सिर्फ ये पैदावार को कम कर रही होती है बल्कि ये फंगस साथ में जहरीला मादा भी पैदा करना शुरू कर देती है। वो जहरीला मादा अगर दानों के साथ हम इंसान इस्तेमाल करें तो हमारे पेट के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले रही होती हैं। कै आएगी, उल्टियाँ लगती हैं लोगों को। इसी तरह से अगर जानवर इस्तेमाल करेंगे तो जानवरों के साथ भी इसी तरह के मसाइल होंगे। अब ऐसी सूरत के अंदर जब हमारे खेत के अंदर भी ये बीमारी नज़र आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस वक्त ये करना चाहिए कि अगर आपके खेत के अंदर 20, 30, 50, 100 सिट्टे इस तरह के हैं तो उन 100 सिट्टों को निकालें और उसे निकाल के तलफ कर दें, आग लगा दें उन सिट्टों को। और अगर आपके खेत के अंदर बहुत ज़्यादा सिट्टे इस तरह के नज़र आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप जब इसकी थ्रेशिंग करवा लें, जब दाने निकल जाएं तो दाने निकलने के बाद इस गंदम को अच्छे तरीके से धोएं और धोने के बाद फिर इसे अच्छे तरीके से सुखाएं। आम तौर पे जब हम गंदम को स्टोर करते हैं अपने भड़ोलों के अंदर, उस वक्त उसके अंदर जो दाने के अंदर नमी होती है वो 8 से 9% होती है। लेकिन आपने जब इस गंदम को, जिसके अंदर ये बीमारी हमला कर चुकी है, इसको जब आपने स्टोर करना है तो इसे आपने धूप ज़्यादा लगवानी है। इतना धूप लगवानी है कि इसके अंदर जो नमी है वो 5% तक रह जाए। जब 5% नमी रह जाएगी, बहुत कम नमी रह जाएगी, तो ये बीमारी मज़ीद नहीं फैलेगी और दानों को मज़ीद ज़हर-आलूद नहीं करेंगे। एक और आपने एहतियात ये करनी है कि अगले साल आपने इस खेत से बीज नहीं रखना जिसके अंदर ये बीमारी हमला करती है। गंदम के बीज को ज़हर लगा के काश्त किया करें, क्योंकि इस बीमारी का वाहिद इलाज जो नज़र आता है वो यही है कि हम अपने बीज को शुरू के अंदर ही ज़हर लगा के काश्त करें। ज़हर लगा के अगर आप काश्त करेंगे तो उसी वक्त आप बीमारी के स्पोर्स को, बीमारी को उसी वक्त आप ख़त्म कर लेते हैं। आपके खेत के अंदर ये बीमारी नहीं नज़र आएगी। काश्तकार पर नई और जदीद वैरायटी काश्त किया करें गंदम की। हर साल जो नई नई वैरायटी आ रही होती हैं उन्हें काश्त करने की कोशिश किया करें, पुरानी वैरायटी काश्त ना किया करें। ख़ास तौर पे पिछले साल भी हमने देखा था कि फैसलाबाद वैरायटी के अंदर इस तरह की बीमारियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रही होती हैं। तो फैसलाबाद जो हमारी वैरायटी है उसे छोड़ दें, उस जो नई वैरायटी आ रही होती हैं वो काश्त किया करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।